प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भार्गवास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे भारत में विकसित किया गया है। तो हम जानेंगे भार्गवास्त्र को क्यों विकसित किया गया है और किसने विकसित किया है, इसकी क्या क्षमता है, ये भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे मजबूती देगा। तो साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण एक इंफॉर्मेशन के रूप में है। भारत ने अपनी रक्षा ताकत में एक और बड़ा कदम उठाया है और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL द्वारा डिज़ाइन किया गया भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इस हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र को SDAL ने कम लागत में विकसित किया है। सबसे पहले तो ये जानें कि भार्गवास्त्र का काम क्या है। तो ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है और ये अब देश को ड्रोन अटैक के खतरे से निपटने में सक्षम बनाएगा। इसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाया गया है, जिसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है। 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सिवार्ड फायरिंग रेंज में 3 सफल परीक्षण इससे संबंधित किए गए। इनमें 2 परीक्षणों में एक माइक्रो रॉकेट दागे गए, जबकि एक परीक्षण सेल्वो मोड में किया गया, जिसमें 2 सेकंड के भीतर 2 रॉकेट एक साथ दागे गए। कुल चारों रॉकेट्स ने अपेक्षित लॉन्च मापदंडों को पूरा किया और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण दिया। इसमें 2 स्तरीय रक्षा तंत्र दिया गया है, जिसमें माइक्रो रॉकेट और गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग किया गया है। पहली परत में यह अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल करता है और जो 20 मीटर के घातक दायरे में ड्रोन झुंड को समाप्त कर सकता है। इसकी मारक दूरी 2.5 किलोमीटर तक है। और दूसरी परत में यह गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग करता है, जो पहले से ही परीक्षणित है यानी टारगेटेड है और लक्ष्य पर सटीक वार करने की क्षमता रखती है। भार्गवास्त्र को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से काम कर सकता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की संचालन आवश्यकताओं यानी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मॉड्यूलर डिज़ाइन और सॉफ्ट किल विकल्प से यह लैस है। इस प्रणाली का मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे बहुस्तरीय और बहुपरतीय वायु रक्षा कवर प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसमें शामिल सेंसर, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और RF रिसीवर और शूटर को उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें सॉफ्ट किल विकल्प जैसे जैमिंग और स्पूफिंग तकनीकें भी जोड़ी जा सकती हैं। भार्गवास्त्र को मौजूदा नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली में सरलता से जोड़ा जा सकता है और इसका अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आधुनिक तकनीक यानी C4I कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस से सुसज्जित है। इसका रेडार सिस्टम 6 से 10 किलोमीटर तक की दूरी से सूक्ष्म हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है। EO/IR सेंसर सूट से लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों की सटीक पहचान भी सुनिश्चित होती है। SDAL के अनुसार भार्गवास्त्र जैसी प्रणाली, जिसमें माइक्रो मिसाइल के साथ साथ माइक्रो रॉकेट का स्वदेशी और बहुस्तरीय संयोजन हो, वैश्विक स्तर पर अभी तक किसी देश द्वारा तैनात नहीं किया गया है। इसकी ओपन सोर्स आर्किटेक्चर इसे भविष्य में अधिक उन्नत और लचीला बनाती है। भार्गवास्त्र के सफल परीक्षण और परिनियोजन से भारत की वायु रक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत हुई है। यह मेक इन इंडिया अभियान की एक और बड़ी उपलब्धि है, जो भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। ये डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक काउंटर ड्रोन सिस्टम नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा क्षेत्र की नवाचार क्षमता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी समृद्धि का प्रतीक बन चुका है और आने वाले समय में यह प्रणाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। अब बारी है आज के सवाल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाल के समय में भारत ने डिफेंस सेक्टर में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कौन सी 3 सबसे प्रमुख प्रौद्योगिकियां यानी टेक्नोलॉजीज़ विकसित की हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।